हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आरती अपनी माँ अंजलि से कहती है, ये देखो डायमंड नेकलेस आपके होने वाले दामाद ने दिया है। और ऐसी फीलिंग मन में हो रही है उसे आप सोच भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊपर हूँ और आसमान नीचे। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाचूं गाऊं और पता नहीं क्या क्या करूं। आरती अपनी माँ से कहती है, आपने भी तो पापा से प्यार किया था, तो कैसी होती है वह फीलिंग और कैसा होता है वह एहसास। वह एहसास बहुत अलग होता है और यह प्यार भी बहुत गजब की चीज होता है। ये प्यार तो सारी लड़कियों को करना चाहिए, सिर्फ एक ही इंसान से करना चाहिए और वह इंसान मेरे लिए सिर्फ वेद जी हैं। वहीं युवराज अपने घर पहुंचता है और काव्या युवराज से मिलकर कहती है कि 21 साल बाद देख रही हूं तुझे, कैसा है तू। युवराज कहता है, आपका भाई हूं, एकदम बढ़िया। और आप बताओ, अभी तक आपने शादी नहीं की। काव्या कहती है, शादी वादी क्या ही करना, जब अमन ही नहीं रहा तो क्या शादी। काव्या अपने पापा से पूछते हैं कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। चंदवान कहता है, कोई खास परेशानी नहीं हुई। काव्या कहती है, आपने युवराज को बताया ना, मैंने अंजलि को देखा। युवराज काव्या से कहता है कि आप क्या बोल रही हो। काव्या कहती है, भाई मैंने अंजलि को देखा है। युवराज अपने पापा से कहता है, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या। चंदवान कहता है, हाँ इसका दिमाग खराब हो गया है। इसके कहने के मुताबिक मैं बस्ती गया था और मैंने वहां देखा अंजलि व्हील चेयर पर कैद है, उसके पैरों में कोई सेंस ही नहीं था। युवराज काव्या से पूछता, आपने कहाँ देखा था उसे। काव्या कहती है, सरोजनी नगर की बाजू वाली गली में। युवराज अंजलि को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है और काव्या पूछते है कि किससे फोन कर रहा है। युवराज कहता है, अंजलि को। काव्या कहती है, अभी भी उसका नंबर है क्या तेरे पास। युवराज कहता है, हाँ उस हादसे की इकलौती गवाह है अंजलि, उसने मुझे देखा था। अगर वह फिर से चलने फिरने लगी तो मैं फंस जाऊंगा और मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। मैं पहले भी खुली हवा में सांस लेना चाहता था और अब भी खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आरती अपनी माँ अंजलि से कहती है, ये देखो माँ, हार सुंदर है ना, और मैं अपने हाथों से तुम्हें सजाऊंगी। फिर उसके बाद मेहंदी होगी, हल्दी होगी, संगीत होगा, बहुत सारी रस्में होंगी। फिर धूमधाम से मेरे होने वाले पति की बारात आएगी। तभी अंजलि का फोन बजता है और आरती सोचती है, ये किसका फोन बज रहा है। और आरती अलमारी खोलकर देखती है, अंजलि का फोन अलमारी में रखा बज रहा होता है। आरती उसे निकालती है। तभी वहां पर पद्मा आती है और आरती पद्मा से पूछती है, ये किसका फोन है। पद्मा कहती है, ये वकील दीदी का फोन है, पूरे 21 साल बाद बजा है। आरती कहती है, ये अभी भी काम करता है। पद्मा कहती है, मैं अक्सर इसे चार्ज करती रहती हूँ, इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन जरूर ये बजेगा, कोई ना कोई जरूर फोन करेगा। आरती कहती है, लेकिन ये फोन कहाँ से रहा है। पद्मा कहते, शायद तेरे पापा के घर से आ रहा होगा। आरती खुशी के मारे झट से फोन उठा लेती है और पूछती है, कौन बोल रहे हैं आप। युवराज कहता है, मैं बोल रहा हूँ, और तू अंजलि ही है ना। आरती कहती है, नहीं तो और आप कौन बोल रहे हैं। युवराज कहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं युवराज ठाकुर बोल रहा हूँ। और अंजलि, तू तो कोमा में थी, तुझे पैरालाइज हुआ था और तू अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठे बैठे बिता रही थी, तो फिर तू चलने कैसे लगी। आरती कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं, और कौन है युवराज ठाकुर। ये नाम सुनते ही पद्मा के होश उड़ जाते हैं। पद्मा झट से आरती के हाथ से फोन ले लेती है। आरती पद्मा से पूछती है कि क्या हुआ और कौन है ये युवराज ठाकुर। पद्मा कहती है, तू जा यहाँ से, और तेरी परसों शादी है। तूरे गरे युवराज ठाकुर के बारे में सोचकर अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। पद्मा की बात मानकर आरती वहां से चली जाती है। पद्मा युवराज से बात करती है और युवराज कहता है, बोल कौन रहा है। पद्मा कहती, मैं बोल रही हूँ। युवराज कहते हैं कि पद्मा मेरी जान, तू अभी भी वहीं पड़ी है अपनी दीदी के पल्लों में बंदी। पद्मा कहती है, हाँ मैं उन्हीं वकील दीदी के घर पर रह रही हूँ और सही सलामत जिंदा हूँ, लेकिन तू ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुझे जो मारेगी वह पल पल बढ़ रही है।
युवराज कहता है कौन मारेगी? पद्मा कहती है देख लेना, तू जरूर मारेगा, तेरी वजह से वकील दीदी की ये हालत हुई है। 21 सालों से वह व्हील चेयर कुर्सी पर पड़ी हुई हैं, पल पल मर रही हैं। वह युवराज कहता है अगर तेरी वकील दीदी कुर्सी पर पड़ी है तो फिर अभी फोन पर कौन था जो हूबहू बिल्कुल उसी की आवाज में बात कर रहा था? पद्मा कहती है कोई नहीं, और तू सिर्फ इतना याद रखना युवराज ठाकुर, तू मरेगा और तू देश में वापस आ गया है, लेकिन तुझे तेरी नियति वापस लेकर आई है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जरूर मरेगा और तुझे मारेगी अंजलि की। पद्मा पूरा नाम नहीं लेती है और रुक जाती है। युवराज कहता अंजलि की कौन? युवराज सोचता है पद्मा अंजलि की किसके बारे में बता रही थी? काव्या पूछती है तूने किससे बात की भाई? युवराज कहता है पद्मा से, लेकिन उससे पहले एक लड़की ने फोन उठाया। चंदन कहता है कौन थी वह? युवराज कहता है पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल एडवोकेट अंजलि अवस्थी जैसी थी। तो वहीं दूसरी तरफ आरती एडिटर लाल के पास पहुंचती है और उसे वह वीडियो दिखाती है। एडिटर लाल कहता है तूने तो कमाल कर दिया, जब तू कली को लेकर लाइव शो में बैठेगी तो देखना टीआरपी कहां जाएगी, एकदम बवाल कर देगी तू। आरती कहती है आप टीआरपी देख रहे हैं, लेकिन मैं उन हैवानों को देख रही हूँ जिनका पर्दाफाश मैं कर दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ हो उदय राजवंशी ने आरती को मारने के लिए 2 गुंडे भेज दिए और उससे कहता है कि ध्यान रहे सिर्फ उस रिपोर्टर को मारना है, कली को नहीं, कली को उठाकर यहाँ लाना है। तो वही आरती कली से पूछती है तुम रेडी हो ना सब कुछ बताने के लिए, और तुम्हें याद है क्या बोलना है तुम्हें? कली कहती है हाँ मैं सबको देखते ही पहचान लूंगी। आरती कहती है पूरी इंडिया में न्यूज और ये आरती वायरल हो जाएगी। वहीं पर आरती को पद्मा फोन करती है और कहती है कि जल्दी से घर आओ और तेरी शादी होने वाली है, संगीत के बारे में सोचना है, मेहंदी के बारे में सोचना है, और तू अभी तक घर नहीं आई। आरती कहती है अरे नाना और नानी तो हैं। पद्मा कहती है उन लोगों की उम्र हो चुकी है, अब तुझे ही सब कुछ देखना है, लड़के वालों के यहाँ से गहने आए हुए हैं और उनके यहाँ क्या भेजना है ये सब कुछ तुझे ही देखना है। और तेरे पापा हैं, नहीं तेरी माँ बीमार है, तो जल्दी से तू घर आ जा। आरती पद्मा से अपने पापा की फैमिली के बारे में पूछती, लेकिन पद्मा कुछ बताती नहीं है और कहती है ये सब बातें छोड़ और जल्दी से तू घर वापस आ जा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।